रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, जिसके पास हजारों परमाणु हथियार थे और जो आधी दुनिया को अपने इन्फ्लुएंस में रखता था। लेकिन सिर्फ कुछ सालों में वह देश पूरी तरह बिखर गया। 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुपर पावर 15 देशों में टूट गया। कहानी शुरू होती है 1917 की रूसी क्रांति से, जब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स ने सत्ता संभाली और एक नए विचार कम्युनिज्म की शुरुआत हुई। 1922 में कई गणराज्यों को मिलाकर बना सोवियत यूनियन। इसका सबसे बड़ा हिस्सा था रशिया। समय के साथ यह देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया, जो सीधे सीधे टकरा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स से। इसी राइवलरी को कहा गया कोल्ड वॉर। स्पेस रेस, न्यूक्लियर रेस और मिलिट्री पावर, हर क्षेत्र में यूएसएसआर खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन बाहर से जितना मजबूत दिख रहा था, अंदर से उतना ही कमजोर हो रहा था। सोवियत संघ की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी इकॉनमी। यहाँ फ्री मार्केट नहीं था। सरकार तय करती थी कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसे मिलेगा। इस सिस्टम को कहते हैं कमांड इकॉनमी। शुरुआत में यह मॉडल काम कर गया, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी तरह फेल होने लगा। फैक्ट्रीज इनफिशिएंट हो गईं, इनोवेशन रुक गया और प्रोडक्शन घटने लगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज तेजी से आगे बढ़ रही थी। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल, हर चीज में यूएसएसआर पीछे छूटता जा रहा था और इसी के साथ जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। इलेक्शन होते थे, लेकिन असली चॉइस नहीं होती थी। मीडिया पर पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता तो उसे सजा दी जाती। लेकिन 1980 तक आते आते लोगों का डर खत्म हो गया। अब वे सवाल पूछने लगे थे। यही सवाल आगे चलकर यूएसएसआर के टूटने की वजह बने। 1985 में सत्ता में आए मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने महसूस किया कि अगर बदलाव नहीं किया गया तो यूएसएसआर बच नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने शुरू किए दो बड़े रिफॉर्म्स, ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस, अब लोग खुलकर बोल सकते थे, और पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ग्लासनोस्ट ने लोगों को आज़ादी तो दी, लेकिन साथ ही लोगों ने सिस्टम की सच्चाई देखनी शुरू कर दी। करप्शन, इनफिशिएंसी और फेलियर सब सामने आ गए। अब लोग सिर्फ सुधार नहीं, पूरी आज़ादी चाहते थे। यूएसएसआर सिर्फ एक देश नहीं था, यह 15 अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज का मिश्रण था, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, लिथुआनिया। जब कंट्रोल कमजोर हुआ तो हर रीजन ने अपनी आइडेंटिटी की मांग शुरू कर दी। बाल्टिक कंट्रीज लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया सबसे पहले उठ खड़े हुए। उन्होंने साफ कह दिया, वी वांट इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे यूएसएसआर में फैल गया। अब यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक वेव थी, फ्रीडम की वेव। अगस्त 1991 में कुछ हार्डलाइनर नेताओं ने गोर्बाचोव को हटाने की कोशिश की। उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी और पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन यह कूप फेल हो गया। लोग सड़कों पर आ गए और एक नई लीडरशिप उभरी, बोरिस येल्सिन। इस घटना के बाद यूएसएसआर प्रैक्टिकली टूट चुका था। दिसंबर 1991 में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुका था। 70 साल पुराना यह देश अब सिर्फ इतिहास बन गया और उसकी जगह 15 नए देश पैदा हो चुके थे। सबसे बड़ा रशिया था। सोवियत संघ का पतन सिर्फ एक देश के खत्म होने की कहानी नहीं है, यह एक लेसन है कि बिना फ्रीडम के पावर टिक नहीं सकती। इकोनॉमिक फेलियर किसी भी सिस्टम को गिरा सकता है और लोगों की आवाज़ को हमेशा दबाया नहीं जा सकता।